हेलो दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं बोर्ड मास और बोर्ड मास में आज हम लोग देखने वाले हैं एक और नई टाइप का सवाल। देखिए 35 में भाग 5 प्लस 48 कोष्टक 48 में भाग 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस कोष्टक 24 माइनस 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 100। देखिए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना रहता है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है। ये जहां जहां ब्रैकेट दिखेगा सबसे पहले उसी को तोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 35 में भाग 5 जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा लिखा रहने दीजिए, प्लस 48 में भाग 6 यानी ब्रैकेट सॉल्व करना तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट में सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मंडला कोष्टक और उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। 48 में भाग 6 यानी 6 का पारा पड़ेगी 48 आ जाए, 6 अट्ठे 48 मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग, -24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 100। देखिए अब क्या करेंगे, अब इस कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 35 में भाग 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस, देखिए इस कोष्टक में अंदर क्या है, माइनस है, माइनस के बाद मल्टीप्लाई और प्लस है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। यानी सबसे पहले डिवाइड नहीं है इसमें तो उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, ये 5 चौको 20 यानी 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 यानी आंसर कितना है 120 प्लस 100। फिर लिखेंगे 35 में भाग 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस, अब देखिए जो प्लस के ये कैसे हैं 24, ये प्लस के 100 है। मैंने आपको एक बात बताई कि हमेशा सेम चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। सेम चिन्ह कौन है, 24 और 100। तो 100 और 24 जुड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 124 माइनस 120। अब फिर से सॉल्व करेंगे। 35 में भाग 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 124 में 120 घटाएंगे कितने बचेंगे 4, क्योंकि 4 में से 4 में से 0 जाएंगे 4 बचेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अब देखिए अब हमें हमारे पास आ गया डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस। अब हमें सॉल्व करना रहेगा कि हमें पहले डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, उसके बाद ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। 7 का पारा पड़ेंगे 35, 7 पंचे 35 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस बनाए, प्लस बनाइए 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4। अब देखिए 5 प्लस, सबसे अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 8 पंचे 40 माइनस 4। तो सबसे पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। प्लस का कौन कौन सा है, 5 और 40। तो 5 और 40 कितने हो जाएंगे 45 माइनस 4। अब 45 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 41, क्योंकि 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, 4 में से कुछ नहीं जाएगा तो कितना बचेगा 4। यानी हमारा आंसर कितना आया 41। सभी लोग क्वेश्चन को नोट जरूर करते रहिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। जब पढ़ने बैठो तो हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो। हमें क्वेश्चन को नोट करना है और सबसे पहले ये देखो कि खुद सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रही, उसके बाद वीडियो देख के सॉल्व करिए। और जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क का आंसर जरूर कमेंट में बताया करो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके पास भी वीडियो पहुंचता है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल क्या है, 40 माइनस 35 मल्टीप्लाई 5 में भाग 5 प्लस 24 में भाग 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 100। तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करना होता है। सबसे पहले कोष्टक कहाँ दिया है, कोष्टक सिर्फ इतना सा है कि 24 में भाग करना है 6 का। चलिए सबसे पहले सवाल को लिखते हैं। 40 माइनस 35 मल्टीप्लाई 5 माइनस सॉरी भाग 5 प्लस, तो 6 का पारा पड़ेंगे कि 24 आ जाए, 6 चौको 24, क्योंकि भाग करना है तो 6 का पारा पड़ेंगे 24 आ जाए। कितनी बार 4 बार, मल्टीप्लाई 5 प्लस 100। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास साइन है मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है,
डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो इस साइन के अकॉर्डिंग हम लोग बोर्ड मास सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड देखिए, कहां कहां डिवाइड दिख रहा है, सिर्फ इन दोनों संख्याओं में डिवाइड है। तो सबसे पहले इन्हीं का डिवाइड करेंगे, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा उतार लो। मल्टीप्लाई, 5 का पारा पढ़िए, 5 आ जाए, कितना आएगा 1, 5 एकम 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 100। अब क्या करेंगे, अब 35 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 35 प्लस 4। आप चाहो तो मल्टीप्लाई इसका कर सकते हैं, 4 पंचे 20 प्लस 100। अब देखिए प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए प्लस प्लस वाली संख्या कौन है, 40, 20 और 100। तो इनको एक साथ जोड़ सकते हैं, 40 और 20 कितने हो जाएंगे 60, माइनस 35 प्लस 100। अब की बार 100 को और 60 को जोड़ेंगे, 100 और 60 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 160 माइनस 35। अब 160 में से 35 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 5 जाएंगे, यानी यहां से हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, यहां बचेंगे 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, और 1 का 1, यानी हमारा आंसर कितना है 125। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा उसका। 24 में भाग 5 कोष्टक बंद 5 में भाग 4 में भाग 4। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसको अगली क्लास में हम लोग रखेंगे, अगर कोई सॉल्व नहीं कर पाता तो अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करके जाएं। और जिसको भी बोर्ड मास सीखना है सभी दोस्तों को अपनी ये वीडियो भेज देना है, सभी से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। और बोर्ड मास अच्छे से सीखना है, जिसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी आपकी। और 6, 7, 8 में जरूर बोर्ड मास है हर क्लास में, और आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको जो कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको बोर्ड मास आना बहुत जरूरी है। बोर्ड मास के लिए आपको टेबल 20 तक याद होने चाहिए, सभी को लगभग 20 तक टेबल, छोटे जो 25 तक लगभग स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए 20 तक। ये सभी चीजें जरूर याद करनी है, क्योंकि इससे मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है वो आपको बहुत एकदम जबरदस्त कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।